हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम इसी टॉपिक का कंटिन्यू कर रहे हैं। हमको बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरत है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या रहते हैं। अब हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअल में क्या चीज़ है। हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत एक हिंट दिया था कि डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या फिर टू डिस्ट्रीब्यूट दी वी कैन से फंक्शंस। ओके, सो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं जैसे यूनिसेलुलर में हमने कुछ एग्जांपल दिए थे, बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड सो ऑन, और उसी तरीके से हमने मल्टीसेलुलर में भी एग्जांपल देते हैं एनिमल्स का। अब हम एक चीज से वाकिफ हो जाते हैं जो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। यूनिसेलुलर आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके, सो अब इसका अमीबा का स्ट्रक्चर है तो आप ऐसे इरेगुलर भी ड्रॉ कर सकते हो जो कभी भी चेंज होता रहता है। ओके एंड स्टूडेंट्स, अब एक बात बताइए, व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर देन हम इस पे क्या बोलेंगे, तो हम इसके लिए बेसिक देख लेते हैं। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गन, a single cell will perform all the functions required for the organisms and this will be carried out with the help of its nucleus. So students, एक ही सेल में सारी चीजें हो रही है, उसमें एनर्जी भी बन रही है, उसमें फूड भी स्टोर हो रहा है, वो फूड कैप्चर भी कर रहा है। ये सारे फंक्शंस कौन कर रहा है? एक सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल। अब ऑर्गेनेलीज क्या होता है स्टूडेंट्स? सो मैं यहाँ पर एक सिंपल चीज लिखता हूँ, ऑर्गेनेलीज। ओके, व्हाट आर ऑर्गेनेलीज? सो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि ये इसको हम क्या बोलते हैं? सेल है। सेल के अंदर जो चीजें रहती है, द कंपार्टमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल कैन बी टर्म्ड एज ऑर्गेनेलीज। अब ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, कंपार्टमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स या फिर स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ सेल ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। कंपोनेंट्स मतलब उसके कोई भी सेक्शन, जबकि हम अगर ये बोलेंगे कि स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स, मतलब स्पेशलाइज्ड मतलब कि जिनको खास फंक्शन दिया गया है, जो उसी चीज के लिए तैयार है। सो स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल, ऑफ व्हाट? ऑफ सेल। सेल में के कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स जिनका कोई काम होता है स्पेसिफिक, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। ओके, सो ऑर्गेनेलीज आर दी स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स। अब एग्जांपल देखते हैं हम स्टूडेंट्स ऑर्गेनेलीज के। यहाँ पे एक यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियस, एक है हमारे पास वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल बोलते हैं इसको। वैक्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स? अमीबा में वैक्यूल का काम है स्यूडोपोडिया के थ्रू जो भी फूड अंदर आएगा उसको कैप्चर करना। सो ये सपोज स्यूडोपोडिया है और ये सपोज इसमें फूड कैप्चर करने की प्रोसेस में है। तो स्टूडेंट्स, ये फूड कैप्चर हो गया, सपोज ये स्यूडोपोडिया वापस मर्ज हो गई। अब ये फूड जो है ये आगे अमीबा के सेल में अंदर जाएगा और इस वैक्यूल के साथ में कंबाइन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आगे क्या होगा इसमें? तो ये जो भी फूड था जो इसके अंदर आ गया था नेक्स्ट स्टेप में, अब ये स्यूडोपोडिया वापस पहले कैसे हो जाएंगी और ये फूड अंदर आ गया। नाउ दिस फूड विल बी डाइजेस्टेड। जो हम स्टूडेंट्स हमारे इंटेस्टाइन में होता है, फिर हम जो बोलते हैं हम जब खाना खाते हैं तो खाना अंदर जाता है और वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज डाइजेशन। सो ऑल दिस थिंग अकर्स इन अ सिंगल सेल, बट वैक्यूल में काम हो रहा है डाइजेशन का, मतलब ये पार्टिकल टूट जाएंगे ऐसे, इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बन जाएंगे। इससे जो भी एनर्जी है वो अमीबा ले लेगा और बाद में ये फूड वैक्यूल वापस अब एक्सक्रीशन काम करेगा, मतलब जो भी वेस्ट है वो सेल के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक अमीबा इस तरीके से स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड एंगल्फ करता है, मतलब फूड का इंटेक करता है जिसको वैक्यूल में पहले लेके आता और फिर उसी में डाइजेशन करता। मतलब डाइजेशन और एक्सक्रीशन बोथ आर परफॉर्म बाय दिस ऑर्गेनेली और यू कैन से वैक्यूल या फिर इनसाइड द ऑर्गेनेली। बट ये सब कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स? कोई डिफरेंट ऑर्गन्स है उसके पास? नहीं, ये सब सेल में हो रहा है। सो इसीलिए इसको ऑर्गेनेली बोलते हैं। ऑर्गेनेलीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ सेल। मतलब क्या कि बहुत सारा ऑर्गेनेल, वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मिला के क्या बनता है? सेल। अब अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैं इसको रब कर दूं एक बार,
ये था डिवीजन ऑफ लेबर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय वेरियस ऑर्गेनेलीज. फॉर एग्जांपल, in amoeba a vacuole contributes for many functions, that is digestion or you can say nutrition. अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से ऑर्गेनेलीज हम लेते हैं. ऑर्गेनेलीज बहुत सारे साथ में आते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, फिर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मिला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक सेल. नाउ दिस इज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर में यहाँ तक फिक्स हो गया. डिवीजन ऑफ लेबर इज गिवन टू डिफरेंट ऑर्गेनेल्स. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हाट हैपेंस, मेनी सेल contributes or comprises to form a tissue, and these tissues then come together to form a organ, and this organ now is many types of organs. You can say example kidney, heart वगैरह, ये सब organs मिला क्या बनेगा, एक organ system, and this organ system as a whole works to form an organism. अब स्टूडेंट्स समझ लेते कैसा होगा. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे एग्जांपल इज ह्यूमंस. हम यहाँ पर ले लेते हैं ह्यूमंस. स्टूडेंट्स ह्यूमंस में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, हमारे पास फिर अपेंडिसेस होते हैं यानी कि हैंड्स, लेग्स, या फिर बोल सकते हैं हमारे पास ब्रेन होता है. तो कुछ ऑर्गन्स के नाम है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, किडनी, ब्रेन, स्किन, then next is stomach. So we are having many organs and every organ has its own specific function. जैसे किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, तो किडनी अपना काम करेगा. ब्रेन का काम है सोचना, तो ब्रेन काम करेगा थिंकिंग एंड टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस. स्किन का काम क्या है स्टूडेंट्स, टू प्रोटेक्ट अस, तो स्किन विल बी अ डिफरेंट ऑर्गन. एंड स्टमक, उसका काम है डाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि टू डाइजेस्ट द कंपोनेंट्स. सो उसका काम क्या रहेगा, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना. अब ये सारे ऑर्गन्स का अपना अपना काम है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक फेल हो जाता है तो हमारे को डिजीज हो सकती है, फिर हम बोल सकते हैं कि वी आर नॉट नॉर्मल. अगर किसी किडनी फेल हो जाती है, किसी स्टमक वर्क नहीं करता है, सो वी डजंट फील बेटर, बिकॉज दीज ऑल ऑर्गन्स शुड वर्क टुगेदर टू फंक्शन अ प्रॉपर लिविंग सिस्टम. ऐसे एक ऑर्गन है हार्ट. हार्ट भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. सारे ऑर्गन्स काम किए हमारे बॉडी में, एक भी अगर फेल हो जाता है तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती. सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स, और यू कैन से ह्यूमंस एग्जांपल, they comprise of many organs to form an organ system, and these organ systems are made up of many organs, and these organs are made up of tissues, and tissues are made up of cells. Tissues क्या students? So many group of cells working together to achieve a function, and they should be similar in structure also and function also. So students अब देखते हैं हम इसमें डिवीजन ऑफ लेबर. हमने ये देखा कि मल्टी सेलुलर में ऑर्गन सिस्टम होती है. ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इज मेड अप ऑफ टिश्यू. एवरी ऑर्गन इज स्पेसिफाइड एंड इट हैज अ पेक्युलर फंक्शंस. स्टूडेंट्स एक और चीज देख लेते हैं. अब यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम में किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म हो रहा है. हमने क्यों लगता है देख लिया. अब किस तरीके से, जैसे किडनी लेते हैं तो किडनी में एक डिफरेंट सेल होता है, हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स नेफ्रॉन. इस तरीके से ये कुछ होता है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कैप्सूल होता है जिसमें हमारी बॉडी जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें का जो भी ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी काम का है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक्सेप्ट कर लेगा, और जो वेस्ट है वो हमारे बॉडी के बाहर इस तरीके से इस ट्यूब के जरिए वो एक्सक्रीट हो जाएगा या फिर स्टोर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स किडनी का काम है फिल्ट्रेशन, मतलब जो भी हम कंज्यूम करते हैं फ्लूइड्स उसको फिल्टर करता है, और उसमें से जो वेस्ट है उसको अलग कर देगा, और जो काम का है उसको रख लेगा. वेस्ट के एग्जांपल यूरिया वगैरह जो हमारे अंदर बनता है एज अ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट. उस तरीके से स्टूडेंट्स किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स. मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ. किससे बना होता है वो, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज अ सेल. ओके. एंड ब्रेन में कौन सा मिलता है सेल, हमको कौन सा टाइप का सेल मिलता है, न्यूरॉन. सो स्टूडेंट्स नेफ्रॉन इज हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर देन न्यूरॉन, क्योंकि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, डिफरेंट. उसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गन में
हमको पूरे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स मिलेंगे। अलग अलग टाइप मतलब उनके स्ट्रक्चर के और फंक्शन के हिसाब से। जो सारे यूकैरियोटिक रहेंगे बट उनके फंक्शन स्ट्रक्चर के पर्सन के शेप और साइज बदलते रहेंगे। So nephron is having different function for filtration. Neuron is having function of thinking or we can say to send messages. So neuron का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स, कभी हम कोई टावर ड्रॉ करते हैं उस तरीके से, ये बहुत ही इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है और ये इससे काम होता है टू कैरी द मैसेजेस। ओके, क्या होगा इसका काम? टू कैरी मैसेजेस। तो यहाँ हम देख रहे हैं अलग अलग टाइप के हमको सेल्स दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे सेल्स से काम अलग अलग है, फंक्शन अलग है और इनका लोकेशन भी अलग है। बट कुछ कॉमन थिंग हर किसी में होंगी, वो है बेसिक कंपोनेंट्स या फिर बेसिक डिजाइन, जो कि न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट्स व्हाइल सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। ओके, उस तरीके से हार्ट होता है, हार्ट का फंक्शन अलग है। सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन multicellular organ and each cell is having a different function. This is nothing but a division of labor. न्यूरॉन काम दे दिया कि भाई तुम थिंकिंग प्रोसेस करो या फिर मैसेजेस कैरी करो, जो हमारे नर्व्स में होते हैं। और नेफ्रॉन काम क्या स्टूडेंट्स? नेफ्रॉन हैज द वर्क ऑफ फिल्ट्रेशन। इन द सेम मैनर आवर स्किन इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल व्हिच आर फ्लैट इन स्ट्रक्चर और यू कैन से शेप, जो काम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करना। और उसके ऊपर एक केराटिनस स्केलेटन होता है, मतलब ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमको प्रोटेक्ट करता है। And in the same manner in our stomach there is a different kind of cells known as gastric cells or you can say gastric cells के अलावा oxyntic cells बोलते हैं इनको, जो HCl secrete करते हैं, digestive juices। So ऐसे स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में बहुत ही अलग अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं जिनका काम भी अलग अलग है। That is why our or you can say multicellular organs are having division of labor, means उनमें हर सेल को अलग, हर बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। एक ऐसे ही हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवा और ओवम इन केस ऑफ फीमेल्स। सो दीज आर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। इनके स्ट्रक्चर भी अलग है। ये एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एग भी बोलते हैं ओवा को। और स्पर्म इज अ काइंड ऑफ वी कैन से इट इज़ अ मोटाइल स्ट्रक्चर जिसमें रिप्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी होती है। अब स्टूडेंट्स ये सारा कुछ है, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं और अलग अलग जगह पे मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फाउंड इन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स व्हाइल वी कैन से ऑक्जेंटिक सेल्स आर फाउंड इन स्टमक। डाइजेस्टिव सेल्स या फिर अब ऐसे बोल सकते हैं कि सिक्रेटरी सेल्स आर फाउंड इन बोथ स्टमक एज वेल एज स्किन। ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स when many two or more kind of cells are distributed and they are having different structure or function in case of multicellular organism, while in case of unicellular organism a single cell is having different organelles to perform various functions. This was all about division of labor. Thank you.